नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा के पाठ गीत गाने दो मुझे की व्याख्या करेंगे। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस पाठ में निराला जी की दो कविताएं हैं, एक गीत गाने दो मुझे और दूसरी सरोज स्मृति। आज हम गीत गाने दो मुझे की व्याख्या करेंगे। इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मनुष्य को निरंतर संघर्षरत रहने की प्रेरणा देते हैं। वे अपने जीवन में आए दुखों के माध्यम से सभी को निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देते हुए संसार में व्याप्त लूटपाट के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में निरंतर ठोकरें खा खा कर वह अपने होश हवास खो बैठे हैं। उनके समस्त साधनों को ठगों के सरदारों ने लूट लिया है। उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा है तथा मृत्यु निकट आ रही है। यह संसार विषमता रूपी विष से भर गया है। लोग एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते हैं। धरती की सहनशीलता रूपी लो भी बुझ गई प्रतीत होती है और इसे पुनः प्रज्वलित करने के लिए वे कवि से कहते हैं कि कवि तुम स्वयं जल उठो और अपने तेज से इस लो को जलाओ। आइए अब कविता का अध्ययन करें। गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। यह कविता उनकी काव्य संग्रह अर्चना से ली गई है। कवि ने संसार में व्याप्त लूट खसोट के कारण जो निराशा आ गई है उसके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए संसार को सुंदर तथा आशावान बनाने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं कि मुझे इस निरंतर वेदना से छुटकारा पाने के लिए गीत गाने दो। कवि अपने जीवन में मिल रहे दुखों से संघर्ष करते करते थक गए हैं। वह अपने दुख को कम करने के लिए गीत गाने की बात करते हैं। गीत गाकर वह अपने कष्टों को कम करना या भुलाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मैं गीत में निमग्न होकर कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल जाना चाहता हूँ। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। वे कहते हैं कि जीवन में चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते मेरे होश के भी होश छूट गए हैं। जीवन की राह में मिले कटु अनुभवों और दुखों से कवि दुखी हो चुके हैं। उनके जीवन के अनुभव दुख भरे थे और इसी कारण वो अपनी सुध बुध अपने होश हवास खो बैठे हैं। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए अनेक कठिनाइयों, छल कपट आदि का सामना करने के कारण वह अपने होश गंवा बैठा है। अर्थात अब जीना आसान नहीं रह गया है। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। पाथे सहारा साधन, ठग ठाकुर ठग रूपी ठाकुर स्वामी या मालिक। वे कहते हैं जीने के लिए जो भी था मूल्यवान था उसे छल कपट से उन मालिकों ने रात के अंधकार में संकट के समय लूट लिया जिन पर उन्हें भरोसा था। अर्थात संघर्षपूर्ण जीवन से जूझने हेतु उनके पास जो साधन थे वे भी उनसे रात के समय उन ठगों के सरदारों ने लूट लिए हैं। कि उनका एकमात्र सहारा उनकी कला थी जिसे शोषक अर्थात पूंजीपति लोगों ने उनसे छीन लिया था कि वो उनकी कविताओं को छपने नहीं देते थे। आगे वो कहते हैं कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कंठ गला काल मृत्यु। वे कहते हैं कि अब पीड़ा सहते सहते कंठ रुकने लगा है। ऐसा लगता है कि सामने काल आ रहा है। अब जीना कठिन हो गया है। लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ टूट रही है, उनकी सांसें टूटने वाली हैं, अर्थात दुख के कारण उनकी मृत्यु होने वाली है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर।
जहर विष। वे कहते हैं कि संसार हार मानकर स्वार्थ और अविश्वास के जहर से भर गया है, कि संसार में सर्वत्र विषमता रूपी जहर फैल गया है। संसार में रहने वाले लोग इस विषमता के कारण निराश और पराजित हो गए हैं। इस संसार में लोगों में विषमता, वैर वैमनस्य, दुश्मनी, भाईचारे का कम होना के भाव पैदा हो गए हैं और इस निराशा भरे वातावरण से संसार ने भी हार मान ली है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर अब लोग आपस में एक दूसरे को अपरिचित निगाहों से देख रहे हैं। समाज में फैली इन विषमताओं के कारण वो एक दूसरे से अजनबियों जैसा व्यवहार करते हैं। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठे फिर सींचने को। लो ज्योति, प्रथा धरती पृथ्वी। लोगों में जीने की इच्छा मर चुकी है। मानवता हाहाकार करने लगी है। संसार में एकता, समता, सहानुभूति, आपसी भाईचारा, प्रेम की लो बुझ गई है। कवि को ऐसा लगता है कि पृथ्वी की जो सहनशीलता रूपी ज्योति थी वह भी अब बुझ गई है। मनुष्य के बारे में जानने की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। कवि कहता है कि अगर पृथ्वी से दुख निराशा को दूर करना है तो हमें उठकर संघर्ष की ज्वाला को जगाना होगा, कि इस मानवता की बुझती लो को फिर से जलाने के लिए हमें स्वयं जलना होगा। और कवि इस लो को जलाने के लिए स्वयं जलना चाहता है। वह ऐसे गीत गाना चाहता है जो संसार में फैली निराशा में आशा का संचार कर सके। वह चाहता है कि संसार में व्याप्त विषमता को दूर करने के लिए ऐसे गीतों की रचना करे जिससे मानवता का कल्याण हो और लोगों में सद्भावनाएं उत्पन्न हो। विशेष में हम लिख सकते हैं, निराला जी के जीवन के दुखों का इस कविता में वर्णन किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, छंद मुक्त कविता है, कविता में संगीतात्मकता का गुण है, गीत गाने, ठग ठाकुरों, लोगों में अनुप्रास अलंकार है, जल उठो सींचने को पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर में उपमा अलंकार है, कंठ रुकना, काल आना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है, ठग ठाकुरों में रूपक अलंकार है। आशा है यह कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।